बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमामुद्दीन चांडोस हेयर। आई एम केमिस्ट्री लेक्चरर एट बदीन कैंट। आज हम पढ़ेंगे डेंसिटी। डेंसिटी इज़ टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड स्टेट, क्योंकि हमने पहले गैसेस स्टेट पढ़े, उसके लॉज और उसके टिपिकल प्रॉपर्टीज़। उसके बाद हमने लिक्विड स्टेट का इंट्रोडक्शन दिया और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ का इंट्रोडक्शन दिया, और आज हम पढ़ेंगे डेंसिटी। सो डेंसिटी क्या होती है? द डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो इट इज़ द रेशो ऑफ मास इन वॉल्यूम। मीन्स मीन्स इट इज़ आल्सो रेशो होता है, या मास इज डिवाइडेड बाय यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? इट इज़ डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। द सिंबल मोस्ट ऑफन यूज फॉर डेंसिटी इज रो। ये ग्रीक लेटर है, ये जो है ना, इसको हम क्या कहते हैं? रो कहते हैं सिंपली। So it means density is also denoted by rho, or although Latin matter d is also used for this symbol of the density. D is also be used for the density. Mathematically, density is defined as mass divided by volume, just like this. So density is defined as mass per unit volume. D is simply ratio of mass and volume. So इसका ऐसा यूनिट क्या है कि केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, वेयर ये जो रो और D is equal to density, M is mass, V is volume. So density, it is nothing but mass per unit volume simply. सो हमारा जो टॉपिक है वो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सो पहले लिक्विड की डेंसिटी पढ़ने से पहले हमें कम से कम डेंसिटी का पता तो चलना चाहिए। दैट्स व्हाई आई गेव सम सॉर्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द डेंसिटी। सो डेंसिटीज ऑफ लिक्विड्स डिपेंड्स अपॉन मास पर वॉल्यूम, क्योंकि जब भी किसी डेंसिटी का मास पर वॉल्यूम, मास क्या है? डेंसिटी, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी एंड वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। जितना मास ज़्यादा होगा डेंसिटीज़ क्या होंगी? ज़्यादा होंगी। जितना मास कम होगा डेंसिटीज़ क्या होंगी? कम होंगी। जितना वॉल्यूम ज़्यादा होगा डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। जितना वॉल्यूम कम होगा डेंसिटीज़ क्या होंगी? ज़्यादा होंगी। सो डेंसिटीज़ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। डेंसिटी का वॉल्यूम से densities are inversely proportional to the volume but directly proportional to the mass. डेंसिटी क्या है? डेंसिटी मास से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है और वॉल्यूम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से क्या मुराद है? मीन्स जब मास बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लिक्विड्स आर मोर डेंसर देन गैसेस। क्यों लिक्विड्स गैसेस से ज़्यादा जो डेंसर है? इसलिए क्योंकि जो हमारे पास लिक्विड्स होते हैं ना, उसका वॉल्यूम कम होता है, लेकिन जो गैसेस होते हैं उसका वॉल्यूम क्या होता है? ज़्यादा होता है। गैसेस का वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से जो गैसेस की डेंसिटी होती है वो क्या होती है? कम होती है। लेकिन लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है? कम होता है, और मास उसका क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो हम कहेंगे भाई जो हमारा लिक्विड्स है वो ज़्यादा डेंसर है एज़ कम्पेयर टू गैसेस से। अगर 1 kg आप लिक्विड ले लें वो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। अगर वो 1 kg आप जो है ना गैसेस ले लें वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो गैसेस हैं उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है। अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा, मास अगर सेम होगा, सिंपली 1 kg का मास लिक्विड का भी सेम है और 1 kg गैस का भी मास क्या है? सेम है। लेकिन लिक्विड का क्या है? वॉल्यूम कम है और गैसेस का क्या है? वॉल्यूम ज़्यादा है। अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो हम क्या कहेंगे? डेंसिटी कम होंगी। अगर वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। दैट्स वाई लिक्विड्स आर मोर डेंसर देन गैसेस बिकॉज दे आर क्लोजली पैक्ड। एक और बात भी है, जो लिक्विड्स होते हैं ना, दे आर क्लोजली पैक्ड, उसके वो जो है ना थोड़ा ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू गैसेस। स्पेसेस बिटवीन देयर मालिक्यूल्स नेग्लिजिबल। जो लिक्विड मालिक्यूल्स के बीच में जो स्पेसेस होते हैं ना वो नेग्लिजिबल होते हैं, लेकिन गैसेस के बीच में जो स्पेसेस होती हैं वो क्या होती हैं? वो काउंटेबल होती हैं। वो एक दूसरे से तमाम ज़्यादा जो है ना वो दूर होते हैं। दूर होने की वजह से वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने की वजह से उसकी डेंसिटी क्या होती है?
कम होती है। एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर ग्रेटर एज कम्पेयर टू गैसेज। यहाँ पे एक और भी है बात इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि मैंने पहले ही जो है ना आपको बताया था वाई देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के 3 स्टेट एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं, तमाम ज़्यादा। लिक्विड के केस में सॉलिड से कम होते हैं, लेकिन गैसेज के केस में क्या होते हैं, लिक्विड से कम होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो लिक्विड का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो वो ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू गैसेज। सो दे हैव मोर डेंसिटी और दे आर मोर डेंसर देन लिक्विड्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1.0 ग्राम पर cm क्यूब्ड वाइल दैट ऑफ एयर इज 0.01 ग्राम पर cm क्यूब्ड। जो हमारा एयर होता है उसकी डेंसिटी क्या होती है 0.001 ग्राम पर cm क्यूब्ड, लेकिन हमारा जो वाटर है उसका क्या है 1.0 ग्राम पर cm क्यूब्ड। इससे मालूम है कि वाटर जो है ना वो दैट इज मोर डेंसर देन एयर। दैट इज द रीज़न वाई ड्रॉप्स ऑफ द रेन फॉल डाउनवर्ड। जो जब बरसात जो होती है, जब रेन होता है तो क्या होता है कि वहाँ से ऊपर से जो है ना ड्रॉप ऑफ रेन जो है ना वो डाउनवर्ड जो क्या करते हैं फॉल करते हैं। क्यों फॉल करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा डेंसर होते हैं। और एक और भी केस है ड्यू टू ग्रेविटी। द डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स आर आल्सो वेरी। ये जो लिक्विड्स होते हैं उसके डेंसिटी भी क्या होते हैं, वेरी होते हैं। वो डिपेंड करते हैं उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, intermolecular force of attraction as well as their ionic nature. You can observe the kerosene oil float over water while honey settle down in water. जैसे कि केरोसिन ऑयल जो होता है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है, लेकिन हमारा जो हनी होता है वो वाटर के बीच में, वाटर के जो है ना नीचे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि जो हनी होता है वो ज़्यादा डेंसर होता है वाटर से, लेकिन ये जो केरोसिन ऑयल होता है वो वाटर से क्या होता है, कम जो है ना वो डेंसर होता है। यहाँ पे मैंने एक पिक्चर दी है। यहाँ पे ये आइस है और ये क्या है, वाटर का एक जो है ना बोतल है या बीकर है सिंपली। तो आइस उसके ऊपर क्या हो रही है, फ्लोट हो रही है, क्योंकि आइस इज लेस डेंसर देन वाटर। इवन आइस इज सॉलिड इन नेचर, even being a solid it is less denser than water, so water is high density as compared to ice as well as kerosene oil. so यहाँ पे हमने जो है ना डेंसिटी के बारे में पढ़ा। डेंसिटी क्या है मैंने बताया, और लिक्विड का जो लिक्विड्स होते हैं वो ज़्यादा डेंसर होते हैं एज कम्पेयर टू गैसेस से। सो व्हाट इज़ रिलेशनशिप ऑफ डेंसिटी विद लिक्विड एज वेल एज गैस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस लेक्चर। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे। थैंक यू सो मच।